कहीं मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मिस्टर निखिल अडवाणी ने मुझे कहीं से, मतलब कोई लिंक था, मेरा कोई फ्रेंड था, तो उसने कहा कि यार एक डायरेक्टर है, उन्होंने तुमको देखा है, तो वो एक दिन शो देखने आए थे कहीं पे, तो उन्होंने कहा कि यार अभी तुम बॉम्बे क्यों नहीं आते हो। उसी दौरान मेरा एज एन एक्टर, मैं बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे रह करके भी सब एक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ, सब कुछ सीख रहा हूँ, प्रोडक्शन के बारे में सीख रहा हूँ, राइटिंग कैसी होती है सीख रहा हूँ, डायरेक्शन सीख रहा हूँ कि कैसे होता है, लाइटिंग कैसी होती है, सब सीख रहा हूँ। मतलब मेरे लिए वो एक क्रैश कोर्स था। मेरा तब उसके साथ खेलना नहीं हुआ। हम लोगों ने कैंप शायद किया होगा, दिल्ली रणजी ट्रॉफी का कोई कैंप हमने शायद एक साथ किया होगा बस। एक्चुअली क्या है कि विराट बहुत जल्दी क्लिक करके निकल गया था। मतलब ही वाज प्लेइंग अंडर 19 इंडिया एंड ऑल दैट, तो वो कम ही अवेलेबल रहता था दिल्ली में एंड ऑल दैट। तो ईशान के साथ मेरा काफी वक्त बीता है। हाँ जी। अब आप एक्टिंग में आ गए हैं, एक्टिंग में आना किस वजह से हुआ था, वो किस्सा? हाँ जी, वो एक्चुअली मैं जब मैं कंटिन्यूस खेल रहा था, तो 13-14 जो 2013-14 का एक सीजन था, तो वहां इंजरी मुझे हो गई। जब मुझे इंजरी हुई तो वो एक्चुअली एक आईपीएल का कैंप लगा हुआ था, तो उसमें दौरान एक ट्रेनिंग करते हुए हम लोगों को मुझे इंजरी हो गई, मेरे को किसी से कोलिशन हो गया। तो उस इंजरी में मेरे को एक लोअर बैक में एक टेंडन जो होता है वो स्नैप हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक काफी वक्त आया मेरा जिसमें मुझे रिक्यूपरेट करना था, रिहैब करना था और रिकवर करना था। तो वो सीजन गया, उसके बाद करीबन 8-9 महीना एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। तो फिर उससे रिकवर मैंने किया भी, लेकिन फिर जब मैं खेलना शुरू करता था, तो दिल्ली में क्या होता है कि अगर आप दिल्ली में, अगर नॉर्थ में आप क्रिकेट खेल रहे हैं गर्मियों के दिनों में, तो बहुत ज्यादा बेइंतहा गर्मी होती है, तो इट्स नॉट इजी समर्स में यहाँ क्रिकेट खेलना। और बहुत, मतलब 50 का टेम्परेचर आप लगा लें, सरफेस टेम्परेचर 50 पर आप खेल रहे हैं, तो मुझे फील होता था कि यार निगल जो है मेरी बैक का, वो वापस से मुझे कहीं ना कहीं पेन देता था, डिस्कम्फर्ट देता था। तो उसकी वजह से एक दो दफा ऐसा हुआ कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो मुझे बाहर आना पड़ा ग्राउंड से। तो फिर मैंने वापस सोचा कि एक ब्रेक लेता हूँ, इसको ठीक करता हूँ। तो उस ब्रेक के दौरान बड़ा डिप्रेस सा हो गया था मैं, बड़ा मेरा मॉरल डाउन हो गया था कि यार जो शायद बहुत सारे खिलाड़ियों के हो जाता है कि अगर आप इंजरी से जूझ रहे होते हैं तो मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि यार तू अभी अगर घर पे ही है तो क्यों ना एक थिएटर ग्रुप है, जाके वहां पे बैठो, जाके देखो क्या है, तुम्हारा मन लगा रहेगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं बहुत फिल्में देखता था, बहुत कंटेंट देखता था, मतलब ये था, आज भी है कि मैं शायद एक फिल्म हर रोज देखता हूँ। तो मैं गया उस थिएटर ग्रुप में। उस थिएटर ग्रुप के जो फाउंडर्स थे वो मिस्टर अनुराग कश्यप और सुनीत सिन्हा, उनके ये दो लोगों ने स्टार्ट किया था दिल्ली में। तो एक्टर फैक्टर उसका नाम है। तो मैं वहां पहली बार गया, तो मैंने देखा कि भाई क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या स्टेज होता है, थिएटर होता है। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ धीरे धीरे कि वो क्या दुनिया क्या है, वो मेरे लिए दुनिया खुली वहां पर। तो क्रिकेट वहां रुका और फिर ये दुनिया साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुई वहां से। फिर श्रीकांत बसीर, अब आपका जो शो आ रहा है, यहाँ तक कैसे आप पहुंचे, कैसे ऑडिशन हुआ, कैसे क्या हुआ? क्योंकि ये सफर आपका आगे बढ़ा, निखिल अडवाणी के साथ आपने काम किया, शायद वहां से आप सलमान खान के इसमें प्रोडक्शन में जुड़े, या इस ऑडिशन में कहीं आपने दिया था, तो पूरी कहानी। जब मैं दिल्ली में थिएटर मैंने शुरू किया, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि क्या परफॉर्मेंस स्टेज थिएटर क्या होता है, तो मुझे जिस एज आई जस्ट सेड कि एक्टर फैक्टर में जाकर के मैंने कुछ सीखना शुरू किया, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो एनएसडी से पास आउट थे, और वहां की जो फैकल्टी के लोग थे, मतलब मेरा सौभाग्य था कि इस तरह के लोग आकर के वहां पर ना सिखाते थे, आपको टिप्स देते थे, आपके साथ क्लासेस होती थी। तो मेरा परफॉर्मेंस को लेकर के बड़ा ही मतलब लगा कि यार ये नहीं, एक बड़ी अलग दुनिया ही है। मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, तो मैंने वहां पे एक्टिंग पहली बार स्टेज पे करा। तो उसके बाद जब मैं कर रहा था, तो मुझे नहीं पता कि कहीं मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मिस्टर निखिल अडवाणी ने मुझे कहीं से, मतलब कोई लिंक था, मेरा कोई फ्रेंड था, तो उसने कहा कि यार एक डायरेक्टर है, उन्होंने तुमको देखा है, तो वो एक दिन शो देखने आए थे कहीं पे। तो बेसिकली कट टू ये कि मैंने जाके उनसे मुलाकात करी, दिल्ली में ही थे वो इत्तेफाकन उस दौरान। तो मैंने जाके जब उनसे मुलाकात करी, तो उन्होंने कहा कि उनको, क्योंकि वो क्रिकेट के भी बहुत शौकीन है,
तो मुझे नहीं पता उनको कैसे पता था कि मैं प्लेयर था और अभी यहाँ पे ऐसे हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात करी, तो मैंने बताया कि सर ऐसी कहानी है। तो उन्होंने कहा कि यार अभी तुम बॉम्बे क्यों नहीं आते हो? तो मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है अभी। मेरा तो मतलब जन्म हुआ है परफॉर्मेंस आर्ट में, तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बॉम्बे आओ और मुझे असिस्ट करो। तो मैं फिर बॉम्बे गया, तो मैंने निखिल सर को असिस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने पहली बार कैमरा देखा कि फिल्म का कैमरा कैसा होता है, लाइटिंग क्या होती है। तो वहां से करीबन 1 साल तक उनके साथ, 1-1.5 साल मैंने उनके साथ काम किया। और उसी दौरान मेरा एज एन एक्टर, मैं बिहाइंड द कैमरे के पीछे रह करके भी सब एक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ। सब कुछ सीख रहा हूँ, प्रोडक्शन के बारे में सीख रहा हूँ, राइटिंग कैसी होती है सीख रहा हूँ, डायरेक्शन सीख रहा हूँ कि कैसे होता है, लाइटिंग कैसी होती है, सब सीख रहा हूँ। मतलब मेरे लिए वो एक क्रैश कोर्स था। हम लोग 7 दिन काम करते थे, मतलब मैं 15-14 घंटे हर रोज काम करता था। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और फिर मैं अपने ऑडिशन वगैरह साथ में देता रहा। तो कुछ फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसे शख्स मिले बॉम्बे में, जैसे कि एक कास्टिंग डायरेक्टर है इंदु शर्मा। आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। वो खुद एनएसडी की पास आउट है। वो बहुत, मतलब उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्राफ्ट, वो बहुत बहुत उम्दा है। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। इन्होंने मुझे वो इस शो के लिए, सलमान खान प्रोडक्शंस और इनके लिए कास्ट कर रही थी इस शो के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये एक शो है, आप इसके लिए टेस्ट करें। तो वहां से मैंने इसके लिए टेस्ट किया। बहुत लंबा प्रोसेस था, एक दिन में नहीं हुआ था। करीबन 2 महीने तक मेरे टेस्ट चलते रहे थे इस चीज के। 2 महीने तक का जो मैंने करीबन 10 बार आई थिंक अपने पार्ट के लिए टेस्ट दिया होगा, एक अलग अलग सीन करके। तो फिर इवेंचुअली ये सीरीज मुझे मिली। तो इसको बनने में करीबन 1.5 साल लगा।